फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स बाय योगेश कौशिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकलेगी। बेसिकली कंक्रीट के सैंपल्स को भरने के लिए हम लोग IS कोड नंबर 516 यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को 3 डेज पर, 7 डेज पर और 28 डेज पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ती है। 3 डेज पर 50% स्ट्रेंथ आपकी डिज़ायरेबल रहती है। 7 डेज पर आपकी 65% टू 70% स्ट्रेंथ डिज़ायरेबल रहती है और 28 डेज पर 100% स्ट्रेंथ आपकी डिज़ायरेबल रहती है। जो भी आपकी स्ट्रेंथ 28 डेज पर आती है उस स्ट्रेंथ को हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आपका टेस्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, इसमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली ये एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के 3 पार्ट हैं, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर में तो हम करेंगे भाई कंक्रीट के जो मोल्ड हैं, कंक्रीट भरने के लिए जो मोल्ड हैं उनके अंदर ऑयलिंग कैसे करेंगे। ऑयलिंग करवाने के बाद मोल्ड को पूरा तैयार किया जाता है। उसके बाद आपका ट्रांजिट मिक्सर TM जिसको बोलते हैं बैचिंग प्लांट से आता है। आने के बाद उसमें से कंक्रीट को भरा जाता है। अब भरने के लिए प्रोसेस क्या होता है, कंक्रीट का जो मोल्ड है वो 150 बाई 150 बाई 150 mm का होता है। 3 लेयर्स में भरा जाता है। पहली लेयर भरवा दी, उसके बाद 25 टाइम्स आपकी टैंपिंग की जाती है। जो टैंपिंग रोड होता है उसका डायमेंशन आपका लगभग 400 mm लेंथ होती है और 16 mm डायमीटर रहता है। टैंपिंग रोड की लेंथ आप 400 mm से 600 mm जनरली डिजायरेबल रहती है। IS कोड आपका 400 mm से 600 mm की लेंथ को आपका इसको रिकमेंड करता है। फिर सेकंड लेयर भरी जाती है। सेकंड लेयर फिर आपकी 25 टाइम्स फिर टैंपिंग की जाती है। ऐसे थर्ड लेयर भरी जाती है और थर्ड लेयर भरने के बाद आपका ऊपर से टॉवल गेज मार दिया जाता है सच दैट कि उसमें आपकी फिनिशिंग आ जाए। आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद ट्यूब्स को मोल्ड को खोला जाता है। खोलने के बाद उसको क्यूरिंग टैंक में रखा जाता है और जितने दिन के बाद उसको आपका ट्यूब को चेक करना है, लाइक वाइज 3 डेज, 7 डेज या 28 डेज, उतने दिन के बाद उसमें से निकाल के क्यूरिंग टैंक में से और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल ली जाती है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि भाई आपके क्यूब्स भरे कितने जाएंगे, कितने क्यूब्स की आपकी फिलिंग होगी। सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, तो फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखिएगा, फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए 150 m³ कंक्रीट आया है, किसी दिन सप्लाई 150 m³ की कंक्रीट आया है, तो इसमें आपके कितने क्यूब्स भरे जाएंगे, क्यूब्स कितने भरे जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको ध्यान रखना है 1 to 6 m³ कंक्रीट के लिए आपका 3 क्यूब्स फॉर 7 डेज स्ट्रेंथ चेकिंग और 3 क्यूब्स फॉर 28 डेज चेकिंग में भरे जाते हैं आपका। और 1 to 5 रेंज में ले लीजिए इसको, 1 to 5, 6 to 15 m³ आपके 3 क्यूब्स फॉर 7 डेज एंड 6 क्यूब्स फॉर 28 डेज, 16 to 31 m³ और 30 m³ ले लीजिए, 3 क्यूब्स फॉर 7 डेज एंड आपका 9 क्यूब्स फॉर आपका 28 डेज। 31 to 50 m³ कंक्रीट के लिए 3 क्यूब्स फॉर 7 डेज एंड आपके 12 क्यूब्स फॉर आपका 28 डेज। अबो 50 m³ से लेकर के अबो और 100 m³ तक, 100 m³ तक 3 क्यूब्स फॉर आपका 7 डेज एंड 15 क्यूब्स फॉर आपका 28 डेज। 100 to 150 m³ कंक्रीट के लिए 3 क्यूब्स फॉर 7 डेज एंड 18 क्यूब्स फॉर आपका 28 डेज। अप टू सॉन ये आपका प्रोसेस चलता रहता है। तो मैंने आपको दिखाया कि आपके नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे फिल होते हैं। अब हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि भी सबसे पहले हम लोग क्यूब्स को कास्ट करने से पहले ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग करवाने के बाद क्यूब को कास्टिंग करवा देंगे। क्यूब की कास्टिंग करवाने के बाद 24 आवर्स के बाद क्यूब्स को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका क्यूरिंग टैंक में डालने के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिएगा, मेरे कलीग्स हैं तो आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट दिखाएंगे। तो देखिए, मैं ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपको इसकी कंप्लीट रिपोर्ट भर के दिखाऊंगा। तो एक बार ये टेस्ट पहले ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग
इन क्यूब्स को पहले ऑयल लगा लेते हैं, मोल्ड्स को ऑयल लगा लेते हैं। ये हमारा बिफोर एक्टिविटी में आएगा। एक्टिविटी से पहले, किसी भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले हम लोग इन मोल्ड्स को ऑयल लगा देते हैं। हम लोग आज अभी हम आपको क्यूब्स कास्ट करके दिखाऊंगा, फिर क्यूरिंग टैंक में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। देखिए, हम ऐसे ही सभी क्यूब्स को की ऑयलिंग करके रख देते हैं। आपका ट्रांजिट मिक्सर आने से पहले हम लोग क्यूब्स की ऑयलिंग कर देते हैं। ये हमने सभी क्यूब्स को की ऑयलिंग करके रख दिया है। देखिएगा, सभी क्यूब्स की ऑयलिंग करके रख दी है। अभी हमारी गाड़ी आते ही इनको मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा। तो ये देखिएगा, मेरा टीएम जो है, ट्रांजिट मिक्सर जो है, वो यहाँ पर आ चुका है मेरी सप्लाई के लिए। एक ट्रांजिट मिक्सर की जो कैपेसिटी होती है वो 6 एम क्यूब होती है, 6 एम क्यूब कंक्रीट की। इसको हम लोग शूट बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज शूट एंड एक ऊपर वाली शूट होती है जो आपके बैचिंग प्लांट से आपका कंक्रीट इसमें टीएम में भरा जाता है। ये ऊपर वाली शूट होगी, ये बॉटम शूट होगी जो कि साइड पर माल गिरने के लिए और जो साइड पर आपका कंक्रीट डंप करने के लिए काम आती है। तो यहीं से मैं आपके क्यूब्स को अभी कास्ट करवाने वाला हूँ। देखिएगा, नहीं इसको मत रखो, इसको डलने दो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा डाल दो, थोड़ा मार बस। ये मेटेरियल डंप हो गया है, तो मैं भी इसी से क्यूब कास्ट करवाऊँगा आपके। तो ये मैंने कंक्रीट डंप करवा लिया है, तो अब मैं इसे क्यूब कास्ट करना आपको सिखा रहा हूँ। देखिएगा, क्यूब कास्ट कीजिए। क्यूब की कास्टिंग मैं 3 लेयर्स में इसको कास्ट करवाऊँगा। पहली लेयर्स, इसके बाद ये आपकी थोड़ा नीचे कीजिए, स्लम्प रोड है, और सॉरी माय मिस्टेक, टैंपिंग रोड है। इस टैंपिंग रोड का आपका लेंथ 600 mm और डायमीटर आपका, दिस डायमीटर इज 16 mm डायमीटर। तो मैंने एक लेयर फिल कर ली है। अब इसको मैं 25 टाइम्स टैंपिंग करवाऊँगा। कीजिए 25 टाइम्स, काउंट कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब सेकंड लेयर, हर एक लेयर आपकी 50-50 mm की होती है कंपैक्शन के बाद। प्योर कंपैक्शन करने के बाद आपकी 50 mm लेंथ हर एक लेयर की बननी चाहिए, तभी जाकर के 3 लेयर्स में 150 mm का क्यूब आपका कास्ट हो पाएगा। बता दीजिए कितना हो गया है? 25। अब थर्ड लेयर कास्ट करेंगे। ये जो जिस भी कंक्रीट का मैं आपके क्यूब कास्ट करवा रहा हूँ, ये M30 है, M30 ग्रेड कंक्रीट। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। इसकी फिनिशिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवल गेज, इसकी फिनिशिंग कर दी।
तो इसी तरीके से हम लोग हमारे सारे क्यूब्स को कास्ट कर लेते हैं। ये हमारा बिफोर एक्टिविटी है, मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने से पहले ऑयलिंग करवाना और कंक्रीट की कास्टिंग करवाना, क्यूब की कास्टिंग करवाना, ये बिफोर एक्टिविटी में आ जाएगा। और ड्यूरिंग में आपका यू कैन से इसको ओपन करेंगे आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको क्यूरिंग टैंक में डालेंगे सभी क्यूब्स को, और उसके बाद हम लोग इसकी 7 डेज़, 3 डेज़ और 28 डेज़ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिएगा, देखिएगा आज मेरे पास 2 TM आए थे सप्लाई के लिए, 2 ट्रांजिट मिक्सर आए थे। दोनों की कैपेसिटी आपकी 6.5 M³ थी। इसकी कैपेसिटी 6 से 7 M³ तक लाई करती है। तो 12 और 13 M³ कंक्रीट के लिए मुझे टोटल 9 क्यूब्स की ज़रूरत है। 3 क्यूब्स फॉर 7 डे चेकिंग एंड रिमेनिंग 6 क्यूब्स फॉर 28 डे चेकिंग। तो देखिएगा मेरे अभी 24 आवर्स हो चुके हैं। अब मैं क्यूब्स की मोल्ड को ओपन कर रहा हूँ सच दैट कि मैं अपने इन क्यूब्स को क्यूरिंग टैंक में डाल सकूँ। तो देखिएगा ये आपका क्यूब को और मोल्ड को ओपन करने का प्रोसेस है। इस मोल्ड को ओपन करके मैं क्यूब निकाल लूँगा। ऐसे 9 के 9 क्यूब्स को मैं ओपन करके फिर हम लोग इसको क्यूरिंग टैंक में डालेंगे और उनकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। बंद कर दिया। ओके, तो ये देखिएगा हमारा क्यूब ओपन हो चुका है। निकालिए। तो इस तरीके से हम लोग अभी इन 9 के 9 क्यूब्स को ओपन करके रख लेंगे। 24 आवर्स हो चुके हैं, इसलिए इसको इधर रख लीजिए। तो ये अब हमारे 9 के 9 क्यूब्स ओपन हो चुके हैं। अब हमें इनको क्यूरिंग टैंक में डालना है। देखिएगा, ये हमें क्यूरिंग टैंक में डालने से पहले हमें इसके ऊपर ग्रेड लिखना पड़ता है, डेट लिखनी पड़ती है, लोकेशन लिखनी पड़ती है कि भाई आपके क्यूब्स कहाँ के हैं। आज तो ऐसे हम लोग सभी क्यूब्स पर डेट और ग्रेड मार्क कर देंगे। देखिएगा, इस क्यूब की कास्टिंग हमारी कल हुई थी, तभी तो आज हम 24 आवर्स के बाद इनको ओपन कर रहे हैं। टुडे इज़ 24th ऑफ दिसंबर, येस्टरडे वाज 23rd ऑफ दिसंबर। तो हमने इन सभी क्यूब्स को के ऊपर नंबरिंग डाल दिए हैं। अब हम लोग इनको क्यूरिंग टैंक में डालने जा रहे हैं। इनमें से हम लोग 3 क्यूब्स को चेक करेंगे 7 डेज़ पर और रिमेनिंग 6 क्यूब्स को चेक करेंगे 28 डेज पर। तो देखिएगा, ये मेरा क्यूरिंग टैंक है। इस क्यूरिंग टैंक में मैं इधर वाली पूरी लेयर्स में, दिस कंप्लीट लेयर, इधर वाली कंप्लीट लेयर में मैं 28 डेज़ के क्यूब डालता हूँ, और इस वाली लेयर में, इन दिस लेयर मैं आपके 7 डेज़ के क्यूब्स को डालता हूँ। तो हम इन 9 क्यूब्स में से 3 क्यूब्स को 7 डेज़ पर क्यूरिंग टैंक में डाल देंगे और 6 क्यूब्स को 28 डेज़ की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्यूरिंग टैंक के अंदर डाल देंगे। तो ये मेरे टोटल 9 क्यूब्स हैं। इन 9 क्यूब्स में से 3 क्यूब्स मैं आपके 7 डेज़ चेकिंग के लिए डालूंगा और आपके 6 क्यूब्स में 28 डेज चेकिंग के लिए डालूंगा। तो ये मेरे 3 क्यूब्स हैं 7 डेज़ की चेकिंग के लिए। मैंने नंबरिंग भी कर दी इस पर 1, 2 एंड 3। इसको हम लोग यहाँ पर डंप कर देते हैं। लीजिए, डालिए। क्यूरिंग टैंक में मैंने इसको डाल दिया है, तीनों क्यूब्स को। उनके ऊपर नंबरिंग कर दीजिए 1, 2, 3, 6 अप टू 6। इनके ऊपर नंबरिंग कर दीजिए 1, 2, 3 अप टू 6 क्यूब्स का। इन पे मैंने नंबरिंग कर दी 4, 5, 6, 7, 8, 9। मीन्स उसी कंक्रीट का नंबर 4 टू लेकर अप टू 9 तक आपके 28 डेज में जाएंगे ये।
8 और 9, 1 2 3 आपका 7 डेज में चला गया, 4 5 6 7 8 9 आपका 28 डेज के लोकेशन पे चला गया क्यूरिंग टैंक में। हम लोग इनको 28 दिन पर और 7 डेज पर चेकिंग कर देंगे। देखिएगा अभी मेरे 7 डेज हो चुके हैं कास्टिंग के लिए। हमने 3 क्यूब्स को डुबोया था पानी में। आज हम लोग इसकी स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं, 7 डेज की स्ट्रेंथ। 7 डेज क्योंकि हम 30 ग्रेड था ये, तो 7 डेज स्ट्रेंथ किसी भी कंडीशन में आपका 20 मेगापास्कल से कम नहीं आनी चाहिए। और यू कैन से 19.5 65% लिया जाता है प्रैक्टिकली, और थ्योरेटिकली आपका ये 67% होता है। तो हम लोग 19.5 मेगापास्कल से कम नहीं आनी चाहिए स्ट्रेंथ। तो हम लोग इसको सी टीम पे चेक करते हैं, तो कीजिए चेक। पहले तीनों का वेट कर लीजिए। फर्स्ट का वेट आपका 8 किलोग्राम 250 ग्राम। सेकंड का वेट है मेरा 8,300। और थर्ड क्यूब का वेट है मेरा 8,400। तो हम लोग इनकी 1 बाई 1 स्ट्रेंथ निकालते हैं। पहले 8,250 की निकालिए। पहले 8,250 की स्ट्रेंथ निकालिए। ये मेरा CTM है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। अभी 0 रीडिंग कीजिए। पहले 0 रीडिंग 0, देखते कितना लोड लेती है ये। लोड डिवाइडेड बाय एरिया हम लोग इसका स्ट्रेंथ निकाल देंगे। स्टार्ट कीजिए। तो इसने लोड लिया है 606 किलोमीटर। तो ऐसे हमने तीनों क्यूब्स को चेक किया। वेट मैं आपके सामने करवा चुका हूँ। मैंने लोड निकाल लिया इसका। एक का 606 किलोमीटर लिया, एक का 580 किलोमीटर लिया, एक ने 590 किलोमीटर लिया। तो ऐसे ही हम लोग आफ्टर 28 डेज इसकी 3 क्यूब्स को हम और 6 क्यूब्स को हम लोग चेक करेंगे। इनकी सारे की एक्सेल सीट में आपको 28 दिन की क्यूब्स को भरने के बाद ही लिख के दिखाऊंगा। तो देखिएगा अब मेरे 28 डेज हो चुके हैं। मैं पहले सब वेट कर लेता हूँ क्यूब्स का, और फिर हम लोग इन सब का लोड कितना लेंगे वो निकालेंगे। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इनका लोड वेट कीजिए। पहले वेट कीजिए इनका। एक का वेट आया है 8,450, ठीक है। दूसरे का वेट कीजिए 8,450। इसको CTM पे लगा दीजिए। हम लोग इसकी चेकिंग साथ में डाल देते हैं। बाकी सब का वेट कर लेंगे। ओके, ठीक है। ये देखिएगा वही क्यूब्स हैं जो हमने पहले कास्ट करवाए थे। 0 रीडिंग कीजिए। ओके, ऑन कीजिए। बाकी तब तक इनका वेट कर लीजिए, तब तक वो लोड ले रहा है। इसका वेट आया है 8,350। एंड इसका वेट आया है 8,250। तो देखिएगा ये मेरा क्यूब जो है लोड लेने लग रहा है। इसने लोड लिया है 1538 किलोमीटर। तो ये हमारा देखिएगा 28 डेज पर तीनों क्यूब्स ने कितना लोड लिया है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब मैं आपके सामने इनकी सबकी स्ट्रेंथ निकालने का तरीका बता देता हूँ। तो जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन मेगापास्कल, मेगापास्कल मीन्स न्यूटन पर mm², इट विल बी
लोड पर यूनिट एरिया, एरिया हमारा क्यूब का है 150 बाई 150 22,500 mm², दैट इज इक्वल टू 22.5 इंटू 10⁻³ mm²। लोड हमारा कि न्यूटन में आया है, ये mm² में है, तो इसको मुझे न्यूटन पर mm² बनाना, तो कैसे बनाऊंगा, P इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाई 22.5 इंटू 10⁻³ mm²। 10⁻³ कैंसल आउट, तो मेरा ये जो भी मेरी लोड के ऊपर वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाई 22.5 कर दूंगा मैं, तो मेरी मेगा पास्कल में स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इनकी सबकी मैं स्ट्रेंथ आपको अभी निकाल के दिखा रहा हूँ और फिर मैं इसकी एक्सेल शीट भरूंगा। तो देखिएगा, मेरे क्यूब की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए IS कोड नंबर मैं 516 यूज़ करता हूँ। हमने M30 ग्रेड लिया था। वाटर सीमेंट रेशियो मेरा 0.38 लिया मैंने। अल्ट्राटेक सीमेंट, एडमिक्सचर का ब्रांड एंड नेम फोसरोक ओरामिक्स 200। हमने डेट ऑफ कास्टिंग मैंने आपको बताया था 23/12/2020 था। अब क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट मैंने उस दिन लिया था 13 m³, मैंने बताया था आपके 2 TM थे, 2 ट्रांजिट मिक्सर थे। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पर m³ मेरे मिक्स डिज़ाइन में 420 किलोग्राम पर m³ में सीमेंट ले रहा हूँ। ग्रेड ऑफ सीमेंट PPC सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट, जो कि 33 ग्रेड के इक्विवेलेंट होती है। 2050 ग्राम पर m³ मैंने एडमिक्सचर की डोज रख रखी है, दैट इज़ 0.5% ऑफ द सीमेंटेशियस कंपाउंड। नंबर ऑफ क्यूब्स टेकन हमने 9 लिए थे, लेकिन मैंने आपको सैंपल के लिए केवल 6 को चेक करके दिखाया है। 3 क्यूब्स मैंने आपको 7 डेज़ की कास्टिंग के लिए टेस्टिंग करवाई है और 3 क्यूब्स मैंने आपको 28 डेज़ की टेस्टिंग करवाई है। सबका रिजल्ट आपके सामने मैंने लिया था। 8,250, 8,350 ये सबका वेट था, ये अप्लाइड लोड था, ये मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल ली। मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रोसेस कैसे निकला। लोड पर यूनिट एरिया, एवरेज स्ट्रेंथ इनकी कितनी आ गई है 26 और 67.38। 7 डेज़ की स्ट्रेंथ, क्योंकि 30 ग्रेड था तो 0.65 के हिसाब से 19.5 मेगा पास्कल से ये कम नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये 26.31 है, तो ये ओके रिजल्ट है। और ये आपकी 30 मेगा पास्कल से कम नहीं आनी चाहिए। FCK के डिज़ायरेबल होती है 100% अचीव होना चाहिए, और ये आपका 65% अचीव होना चाहिए। तो ये आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो इसमें भी आपका ये फेल नहीं हुआ है। और भी जो चेकिंग होती है वो देखते हैं, इनमें से कोई भी रिजल्ट एवरेज रिजल्ट के ±15% के वेरिएशन में रहना चाहिए। मीन्स इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट बी मोर देन और शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द एवरेज वैल्यू। आप देख रहे हैं कोई भी वैल्यू इन दोनों में से आपका इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही है। और इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट आपका 28 डेज़ पर FCK -3 डिज़ायरेबल रहता है। उसके अगर उससे कम जाता तो फेल हो जाता है। 66, 67, 68। तो अगर ये 27 मेगा पास्कल से कम स्ट्रेंथ आ जाती 28 डेज पर, अगर 27 मेगा पास्कल से कम स्ट्रेंथ आ जाती, तब हमारा इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट फेल माना जाता। तो यहाँ पर मेरे जो क्यूब्स थे ये हमारे दोनों क्राइटेरियाज़ में IS कोड नंबर 456 के अनुसार दोनों क्राइटेरियाज़ में मेरे ये पास हो रहे हैं। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट, कोई भी टेस्ट रिजल्ट एवरेज वैल्यू से 15% के वेरिएशन के अंदर अंदर है, और कोई भी इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट FCK -3 से कम नहीं है। मीन्स शुड बी मोर देन और इक्वल टू FCK -3 से आपका ये अब रहना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंप्लीट करके दिखाया। मैंने आपको बिफोर कुछ दिन पहले करवाया था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग द कंक्रीट करवाया था, और आज हमने इसकी सारी स्ट्रेंथ को चेक किया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट पूरा किया, जो कि आपका IS 516 एंड IS 456 के अनुसार कंप्लीट प्रोसेस था। इस प्रकार की और भी वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।